सुबह के 7 बज गए थे। आरोही नींद से तो जाग गई थी, पर अभी बेड पर ही बैठी हुई थी। रात में इतना ज्यादा रोने की वजह से उसकी आंखें भी सूजी हुई थी, ऊपर से थकान भी लग रही थी। आरोही का आज कॉलेज जाने का बिल्कुल मन नहीं था, खासकर कल जो बस में हुआ, उसके बाद तो उसका घर से बाहर निकलने का भी मन नहीं हो रहा था। नहीं आरोही, यू आर अ स्ट्रॉन्ग गर्ल, ऐसी सिचुएशन से कब तक भागेगी? बी ब्रेव और उठ अब। कहते हुए आरोही ने खुद को कॉन्फिडेंस दिलाया और बेड से उतरकर मिरर के सामने आ खड़ी हुई। खुद को आईने में देखते हुए कल का पूरा माजरा एक बार फिर आरोही की आंखों के सामने दौड़ गया। वो खुद पर काबू नहीं कर पाई और बहुत रोकने के बावजूद भी उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। इधर आरोही की माँ कात्यायनी उससे कल के बारे में बात करना चाहती थी। वो सुबह से आरोही के जागने का इंतजार कर रही थी। अभी जैसे ही उसके कमरे से सिसकियों की आवाज आनी शुरू हुई, कात्यायनी तुरंत डोर नॉक करने लगी। आरोही बेटा, डोर ओपन करो। क्या हुआ बताओ मुझे, और रो क्यों रही हो तुम? कात्यायनी ने एक साथ कई सारे सवालों का बौछार कर दिया। माँ के इतने सवाल सुनकर आरोही ने तुरंत अपने आंसू पूछे और आवाज को मजबूत करते हुए बोली, नहीं माँ, मैं कहाँ रो रही हूँ, आप बेवजह परेशान हो रही हैं। इस पर कात्यायनी ने थोड़ी कड़क आवाज में कहा, आरोही ओपन द डोर नाउ। अब आरोही के पास कमरे का दरवाजा खोलने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं था। उसने अपने आंसू पोंछे और फेस पर एक फेक स्माइल लाकर डोर ओपन किया। कमरे का दरवाजा खुलते ही कात्यायनी तेजी से रूम के अंदर घुस गई और आरोही का चेहरा अपने हाथों से पकड़ते हुए उससे पूछने लगी, क्या हुआ बच्चा? कल कॉलेज से आई तब से परेशान हो, कुछ बात है तो मुझसे शेयर करो। नहीं तो मैं कहाँ परेशान हूँ, वो कल कॉलेज में एक गेम एक्टिविटी में पार्टिसिपेट किया था ना, तो थोड़ा थक गई थी, इसी वजह से ऐसा लग रहा होगा आपको। कात्यायनी के सवालों का सीधा जवाब ना देते हुए आरोही ने उसे फिर से टाल दिया। कात्यायनी भी जानती थी कि आरोही बचपन से जिद्दी है, अगर उसे कुछ नहीं बताना होगा तो वो कुछ भी कर ले, आरोही नहीं बताएगी। तो अब कात्यायनी ने भी जानने की उम्मीद छोड़ दी और आरोही को समझाने लगी, देखो बेटा, तुम्हें नहीं बताना है तो ना सही, मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूंगी, बट इतना याद रखना, तुम्हारी मॉम हमेशा तुम्हारे साथ है। कुछ भी प्रॉब्लम हो तुम मुझसे बेझिझक शेयर कर सकती हो, एंड यू नो दैट योर मम्मा विल सॉल्व इट एनी हाउ। हाँ मम्मा, आई नो, पर ऐसी कोई बात नहीं है फिलहाल, सब ठीक है, आप स्ट्रेस मत लीजिए। आरोही ने कात्यायनी का हाथ पकड़कर मुस्कुराते हुए कहा। इस पर कात्यायनी ने भी थोड़ी राहत की सांस ली और कमरे से बाहर जाने लगी। जाते जाते उन्होंने आरोही से कहा, ओके, अब जल्दी रेडी हो जाओ, कॉलेज जाना है ना? आरोही ने हाँ में सिर हिलाया और फ्रेश होने चली गई। देखते ही देखते 8 बज गए थे। आरोही इधर जल्दी जल्दी कॉलेज जाने के लिए रेडी हो रही थी। 8 बजे से उसकी पहली क्लास होती थी, पर आरोही चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, लेट तो उसे होना ही रहता था। आज उसने डिसाइड किया था कि चाहे कुछ भी हो जाए, आज टाइम पर पहुंचकर अपना हमेशा लेट होने वाला रिकॉर्ड तोड़ के रहेगी। बालों की एक पोनी टेल बनाकर आरोही ने अपना स्कार्फ उठाया और गले में बांधने लगी। तभी उसे स्कार्फ पर खून के धब्बे दिखे। आरोही सोचने लगी कि उसे चोट तो नहीं लगी, फिर ये स्कार्फ पर खून कैसे आया? अब ये कैसे हुआ? आरोही ने अचंभे से कहा, लीव इट, अभी के लिए कॉलेज पर फोकस कर आरोही। कहते हुए आरोही ने स्कार्फ वहीं अलमारी में रख दिया और कमरे के बाहर आ गई। रूम के बाहर आकर आरोही ने जल्दी से नाश्ता किया और कॉलेज के लिए निकल गई। आरोही जब कॉलेज पहुंची तो वहां का माहौल कुछ बदला बदला सा लग रहा था। हर जगह बच्चे ग्रुप बनाकर कुछ डिस्कस कर रहे थे। ये देख आरोही भी एक ग्रुप के पास जाकर खड़ी हो गई, ये जानने के लिए कि आखिर हो क्या रहा है आज। यहाँ उसे पता चलता है कि कॉलेज से कुछ दूर ही एक गली में एक आदमी का खून हो गया है। ग्रुप में खड़ा एक लड़का बोलता है, सुना है बड़े अजीब तरह से मारा है किसी ने। अच्छा, कैसे? एक लड़की अचंभे से पूछती है। तब लड़का कहता है, मेरे पापा बता रहे थे कि ऐसा मर्डर ना उन्होंने कभी नहीं सुना और ना देखा। खूनी ने बिना किसी हथियार के ही मार दिया है उस आदमी को।
अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए वो कहता है, और पता है इसमें सबसे अजीब बात यह है कि इससे पहले वो लड़का अपनी बात पूरी करता, पीछे से एक आवाज आई, क्या पंचायत हो रही है यहाँ? आवाज सुन सब पीछे मुड़े तो सामने एक नीली आंखों वाला हैंडसम लड़का खड़ा था। उम्र 25 साल के आसपास की लग रहे थे, कद लंबा और रंग गोरा। देखने में पर्सनालिटी और कपड़ों से स्टूडेंट तो बिल्कुल नहीं लग रहा था। उसने डांटते हुए सबको अपने अपने क्लास में जाने को बोल दिया। उस लड़के की बात मानकर सब अपने अपने क्लास में चले गए। आरोही ग्रुप के दूसरी साइड पर खड़ी थी, इसकी वजह से वो उस लड़के की शक्ल नहीं देख पाई। पर जब सभी बच्चे अपने अपने क्लास में जाने लगे तो आरोही भी अपनी क्लास में आकर बैठ गई। कुछ देर में वही नीली आंखों वाला लड़का आरोही की क्लास में आया, जिसने बच्चों को सुबह डांटा था। उसने आते ही सबको बताया, मेरा नाम आदित्य है और मैं आज से आपके डिपार्टमेंट का हेड हूं। अपनी बात खत्म करते हुए उसने कहा, आपके पुराने एचओडी की तबीयत कई महीनों से खराब चल रही थी, इसलिए मुझे उनकी जगह आना पड़ा। इतना कहने के बाद आदित्य सर ने आरोही की तरफ एक नजर देखा और क्लास के बाहर चले गए। आदित्य सर को देखकर आरोही के पैरों तले जमीन खिसक गई। ये तो वही है, सपने वाला लड़का। सोचते हुए आरोही का चेहरा घबराहट से लाल होने लगा। आरोही ये सोच सोचकर परेशान होने लगी कि उसने सपने में आदित्य को ही क्यों देखा, और अगर देखा भी तो वह आज उसके कॉलेज में कैसे आ गया। उलझी हुई आरोही खुद से बड़बड़ाते हुए कहने लगी, चलो एक बार को मान लिया कि शक्ल सेम हो सकती है, पर नाम, शिट यार, नाम कैसे सेम हो सकता है। आरोही को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये सब हो क्या रहा है उसके साथ। एक तो सपने में ये सब देखना, ऊपर से अगली सुबह उसकी शक्ल और नाम के आदमी से सामना हो जाना। आरोही अब ये सोच सोचकर बहुत ज्यादा इरिटेट हो चुकी थी। इधर आदित्य सर के जाते ही फिर से क्लास में वही सब बातें शुरू हो गई कि कैसे मौत के बाद उस आदमी के माथे पर A+ का साइन बना हुआ था, वो भी गाढ़े लाल रंग से। आरोही को ये सब बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं था। वो अभी भी आदित्य और अपने सपनों के बारे में सोच रही थी। कैसे भी दिन बीता और आरोही घर पहुंची। घर पहुंचते ही कात्यायनी जी भी उसी खून के बारे में बताने लगी। तुम्हें पता है आरोही, कैसे अजीब तरह से कत्ल हुआ है किसी का इलाके में? कात्यायनी ने उसे न्यूज़पेपर दिखाते हुए बोला। आरोही के सामने न्यूज़पेपर आते ही उसके होश उड़ गए। न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज पर ही कत्ल की खबर छपी थी, और जिस आदमी का कत्ल हुआ था वो और कोई नहीं, वही बस वाला आदमी था जिसने आरोही से छेड़खानी की थी। आरोही अभी ये देखकर हैरान ही थी कि तभी उसकी नजर उस आदमी के माथे पर बने उस A+ के साइन पर गई। आरोही ये देख याद करने की कोशिश करने लगी कि उसने ऐसा सेम साइन कहीं और भी देखा है, कि तभी कुछ सोच के आरोही की सांसें अटक गई। आरोही इतना ज्यादा घबरा गई और उसने तुरंत न्यूज़पेपर फेंक दिया। कात्यायनी जी ये देख हैरान होते हुए पूछी, क्या हुआ मेरा बच्चा? आरोही ने इस पर ना में सिर हिलाया और बिना कुछ बोले अपने कमरे में चली गई। वहां जाकर उसने तुरंत अपना स्कार्फ निकाला और गौर से उस पर लगे खून के धब्बे देखने लगी। उसने देखा कि स्कार्फ पर भी वही सेम A+ का साइन बना हुआ था, और वो भी खून के धब्बों से। ये देखकर आरोही और ज्यादा घबरा गई। उसे अब कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। ये साइन, ओ गॉड, ये साइन मेरे स्कार्फ पर कैसे आया? डर के अपना स्कार्फ जमीन पर फेंकते हुए आरोही ने खुद से सवाल किया, मगर इसका कोई जवाब नहीं था उसके पास। इसके साथ ही आरोही को अब ये डर भी सताने लगा कि कहीं उस आदमी की मौत के लिए उसे ही जिम्मेदार न ठहराया जाए। अब क्या होगा? खून का इल्जाम आ जाएगा मुझ पर, अब मैं पक्का जेल जाने वाली हूँ। कहते हुए आरोही रोने लगी, पर फिर आरोही को कुछ आइडिया आया और अपना स्कार्फ लेकर वो बाथरूम में गई। वहां जाकर आरोही स्कार्फ पर पानी और सोप लगाकर उसे रगड़ रगड़ कर धोने लगी। मगर ये क्या, वो खून के धब्बे तो जैसे साफ होने का नाम ही नहीं ले रहे थे। आरोही लाख कोशिश करके थक चुकी थी, पर अभी भी वो निशान वैसे का वैसा था। आखिरकार आरोही ने हार मान लिया और उस स्कार्फ को लेकर अपनी अलमारी में
सबसे पीछे कपड़ों के बीच छिपा दिया। किसने मारा था उस आदमी को और कत्ल से आरोही और साइन का क्या कनेक्शन है?